नमस्कार। स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज दो स्टॉक पर चर्चा करते हैं। दोनों स्टॉक पीएसयू स्टॉक हैं और दोनों सोलर एनर्जी में काम कर रहे हैं। पहला स्टॉक है आपका एसजेवीएन और दूसरा स्टॉक है आपका एनएचपीसी स्टॉक। अब दोनों स्टॉकों को अगर देखते हैं तो एक्सपर्ट ने जो क्या दोनों के व्यू बताए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इनको चार्ट पे लेके चलेंगे कि हम लोग इसका क्या टारगेट निर्धारित कर रहे हैं और इसका टारगेट क्या आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले एक्सपर्ट का व्यू देखते हैं। तो एसजेवीएन को एक्सपर्ट जो अपना व्यू दे रहे हैं कि इसमें लगभग 150 तक का टारगेट आ सकता है। और अगर ये सारी न्यूज़ है इसको आप पढ़ सकते हैं क्या वो कह रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि ये इन्होंने क्या टारगेट बताया है। तो 150 रुपये का इन्होंने टारगेट बताया है एक्सपर्ट ने। और अगर उसकी बात करें, एनएचपीसी की बात करें, तो एनएचपीसी को ये लगभग 105 रुपये का टारगेट दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है सर। और लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं कि 150 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद एनएचपीसी में कुछ कल एक न्यूज़ और अच्छी आई है कि इसको क्या ऑर्डर मिला है वो भी देखते हैं। इसके अलावा एनएचपीसी ने कल एक ऑर्डर भी साइन किया है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से। लगभग 846.66 करोड़ उसकी वो है, क्या कहते हैं, कॉस्ट है। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है एनएचपीसी के लिए भी। तो अब इसके जरा हम लोग चार्ट पे चलते हैं कि एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों के चार्ट क्या कह रहे हैं और हम लोग किस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले, हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एसजेवीएन के चार्ट की तरफ, उसके बाद चलते हैं हम एनएचपीसी के चार्ट की तरफ। तो एसजेवीएन की चार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आए एसजेवीएन के चार्ट की तरफ। तो ज़रा इसके चार्ट को देखें तो इसने हाई जो लगाया था लगभग 168.60 का हाई लगाया था। और उसके बाद ये कंपनी वहाँ से गिरी है। ठीक है सर। वहाँ से इस कंपनी के शेयर प्राइस में कमी आई है और ये कंपनी जब गिरने के बाद फिर अब यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। तो उसको देखते हैं कि कहाँ तक इसने बाउंस बैक किया है। उसको अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ आके रुकी। लगभग जब ये गिरी थी तो ये कंपनी गिरते गिरते वहाँ से फिर ये आपकी इस रेंज पे आई लगभग 111.09 पैसे पे। ठीक है सर। और एक बार ये 98 पॉइंट, ये देखिए 98.69 पर भी आके वहाँ से इसने एकदम जब गिरी थी तो 98.69 पे आके भी इसने सपोर्ट लिया। और हमने इसमें फिबोनाची टूल्स डाला है, उसको ज़रा देखते हैं, उसके लेवल हम चेक करेंगे। तो ये 98.656 पर आई है कंपनी। उसके बाद फिर इसने ये देखिए, इसने फिबोनाची टूल्स का लगभग 23.6% वाला जो सपोर्ट लिया उसको देखिए आप। उसको सपोर्ट लेके ये कंपनी आपकी रुकी यहाँ आके कितने पे, लगभग कितनी प्राइस पे रुकी, 115 रुपये पे। ठीक है सर। 115 रुपये का इसने लो मारा। ये देखिए बड़ी कैंडल जो आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है, रेड कलर की कैंडल। तो 115.6 पे आई। उसके बाद ये कंपनी यहाँ सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर बढ़ी। अब ये आप देखिए कि ये कंपनी आपको ये दिखाई दे रही है, एक सेकेंड सर, इसका जो 38% वाला सपोर्ट देखिए, ये 38% वाले सपोर्ट पर जो दिख रही है, ये सपोर्ट है इसका 125.24 रुपये का। उस सपोर्ट से उसी जोन में चल रही है। कितने जोन में, 133 वाले में, मतलब 50% वाले सपोर्ट में और 38% वाले सपोर्ट पे। उस सपोर्ट के बीच ही कंपनी चल रही है और ये 133 रुपये का इसका 50% का सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट पर ये आ जाती है, अभी कितने पे, अभी इसकी प्राइस 131.63 है। कितनी है, 131.63। अगर ये कंपनी यहाँ से 50% सपोर्ट कितना है इसका, देखो 50% सपोर्ट लिखा है, 133 पॉइंट कुछ पैसे लिखा हुआ है जो 50% सपोर्ट है। अगर ये 50% सपोर्ट के ऊपर आती है, कितना, कल इसने जो लगाया है 131.63 का, अगर ये 133.63 के ऊपर आती है तो उसके बाद ये आपको अगला टारगेट जो दिखाएगी वो लगभग आपको 60% वाला दिखाएगी। और वो टारगेट लगभग होगा आपका, पहला होगा 142 रुपये तक का टारगेट। ठीक है सर। तो पहला टारगेट आपको यहाँ से कितना मिल रहा है, 142 रुपये का तक का टारगेट मिल रहा है। अगर ये कंपनी यहाँ से 50% वाले सपोर्ट पे आती है, लगभग 133 रुपये वाले सपोर्ट पे आती है। ठीक है सर। 133 वाले सपोर्ट पे आती है तो पहला टारगेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 60% वाला सपोर्ट। और उसके बाद ये जो टारगेट आपको मिलेगा कितना सर, 141 रुपये का जो टारगेट मिलेगा, 141.70 रुपये का जो दिखा रहा है। तो ये टारगेट के बाद अगर इसके ऊपर फिर ये सस्टेन करती है तो फिर आपको अगला टारगेट आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये टारगेट, ये कितने का, 153 रुपये का टारगेट मिलेगा आपको, जो कि वो लगभग एक्सपर्ट दे रहे हैं 150 तक का टारगेट। तो वो आपको 153 रुपये का टारगेट मिल जाएगा। और उससे 153 रुपये के टारगेट पर भी सस्टेन कर जाती है
तो फिर ये अगला टारगेट आपको दिखाएगी कंपनी 170 रुपये का, 168.49 रुपये का, मतलब 170 रुपये तक का टारगेट दिखाएगी। तो केवल मैं अभी आपको यहीं तक ही बताऊंगा कि 170 रुपये का टारगेट दिखाएगी कंपनी, क्योंकि यहाँ तक अगर ये जो लेवल्स आप ध्यान रखना कि ये सपोर्ट की गई है, सपोर्ट इस वाले सपोर्ट पर रुकी हुई है, लगभग 38 और 50% वाले सपोर्ट के बीच में ही है। अगर ये कंपनी आपको 133 रुपये के सपोर्ट पर रुकती है तो फिर अगला टारगेट आपको दिखाएगी 142 रुपये का। 142 रुपये के सपोर्ट के ऊपर अगर ये ठहरेगी कंपनी तो फिर आपको अगला टारगेट 153 रुपये तक का दिखा देगी, जो कि 78.6% का सपोर्ट है इसका। उसके बाद आप अगले टारगेट के लिए जा सकते हो, कितने के लिए? 170 रुपये के टारगेट के लिए। तो मैंने आपको ये 3 टारगेट बताए, बशर्ते ध्यान रखना 133 के ऊपर रुकनी चाहिए। उसके बाद ये टारगेट मिलेंगे आपको, 141 रुपये का पहला टारगेट मिलेगा, 153 रुपये का मिलेगा, फिर 170 रुपये का मिलेगा। ये 3 टारगेट मैंने बताया आपको। ठीक है सर, अब चलते हैं इसको भी ज़रा देखते हैं NHPC को। तो NHPC को भी अगर देखें तो ये आपकी कंपनी आपको अगर यहाँ से ये देखिए कहाँ पे रुकी हुई थी, सबसे पहले जब गिरावट हुई थी तो गिरावट होके ये लगभग आई थी सपोर्ट पे 91 के सपोर्ट पे। वहाँ से ये कंपनी उठी, वहाँ से उठने के बाद अब ये जो कंपनी थी वो 96 और इस सपोर्ट के बीच में आई, कितने में? 101 रुपये के बीच में। ठीक है सर, तो अब ये रुकी कहाँ पे है? अभी ये रुकी है लगभग 100 रुपये के बीच में। अगर ये आपको 101 रुपये के ऊपर सस्टेन करती है, 101.43 रुपये के ऊपर, तो फिर ये ग्रीन जोन में चली जाएगी और अच्छे जोन में चली जाएगी, यहाँ से थोड़ा मजबूत हो जाएगी और उसके बाद ये 50% की तरफ बढ़ेगी। तो 50 और 60% का जो सपोर्ट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है सर ये। तो अगर ये 50 और 60% के ऊपर ये रुकती है, फिर ये 50% तरफ जाएगी, तो फिर ये आपको टारगेट देगी 104.57 का या 105 रुपये तक का टारगेट देगी। ठीक है सर, जो कि एक्सपर्ट बता रहे हैं 105 रुपये का टारगेट, 105 रुपये का टारगेट दे जाएगी, ये शॉर्ट टर्म में ही आपको दे जाएगी। उसके बाद ये आप ध्यान रखें कि 105 रुपये के ऊपर ही सस्टेन करती है तो फिर आपको अगला टारगेट 107.71 का, मतलब लगभग 108 रुपये का टारगेट दिखाएगी। उसके बाद सस्टेन होती है तो आपको वहाँ पे 107 रुपये, उसके बाद अगला टारगेट आपको 111.59 का दिखाएगी और उसके बाद फिर अगला टारगेट आपको दिखाएगी ये लगभग कंपनी आपको 117-18 रुपये का तक का टारगेट दिखा देगी और वहाँ पे सस्टेन होने के बाद लगभग 122 और 125 रुपये तक का टारगेट ये आपको कंपनी शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है मेरे नज़रिए से। ठीक है सर, हो सकता है आपको सारी बातें इसमें समझ में आई हों। ये टारगेट आप नोट कर लेना जो मैंने आपको बताए। पहला टारगेट आपको ये मिलेगा लगभग 105 रुपये तक का, 104.57 का, वहाँ पे सस्टेन करेगी तो 107 रुपये तक का टारगेट ऊपर सस्टेन करेगी तो आपको ये अगला टारगेट मिल जाएगा आपको 111 रुपये का और उसके बाद आपको 118 रुपये तक का टारगेट मिल जाएगा NHPC में शॉर्ट टर्म में। और बशर्ते ये सस्टेन आपकी करनी चाहिए, ये देखिए ये सस्टेन 60% और 50% के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में चली जाएगी। 101.43 से ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये टारगेट मिलना शुरू हो जाएंगे। और आज मैंने आपको दोनों चार्ट बताए, दोनों चार्टों पे NHPC और SJVN दोनों के लेवल्स बताए। अगर आपको लेवल समझ में आए हों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।